ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 13वां अध्याय के अंतर्गत इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण का वर्णन है। इसके पहले 12वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृतासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर, गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। जब वृतासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब वृतासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा शिव के अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृतासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी कुत्ते के मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से
छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है, तो बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रही है। उसके कारण उससे उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाते आ रही है। उसके श्वास से साथ में मछली की सी दुर्गंध आ रही है। इसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।